बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी जवाज़ात से पूछा गया एक बहुत ही आम सवाल कि अहल खाना पर आयद सालाना फ़ीस कैसे मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा हर साल अहल खाना के सालाना फ़ीस जो है उसमें कितना इजाफ़ा किया जा सकता है। 2016 से लेकर और अभी 2020-21 तक जो सालाना फ़ीस है वो हर एक आदमी के लिए कितनी अदा करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि आप अपनी फ़ीस जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट बिना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़ुबैर राना ने पूछा है कि मुझे डिपेंडेंट फ़ीस के बारे में मालूम करना है, फ़ीस किस तरह चेक की जा सकती है। इस सवाल के जवाब में सऊदी जवाज़ात ने जो जवाब दिया है वो कुछ इस तरह से है। सऊदी अरब में 2017 से गैर मुल्की वतन के अहल खाना पर माहाना बुनियाद पर फ़ीस नाफिज की गई है, जिसमें सालाना बुनियाद पर 100 रियाल इजाफा किया जाता है। यानी जुलाई 2017 में फ़ी फ़र्द ख्वाह वो बच्चा हो या बूढ़ा 100 रियाल माहाना फ़ीस अदा करना होती थी। साल 2018 में ये फ़ीस 200 रियाल हो गई थी और इसके बाद हर फ़र्द के ऊपर 100 रियाल का इजाफा होता गया। तो 2019 में ये फ़ीस 300 रियाल हो गई थी और इसके बाद जुलाई 2020 में ये फ़ीस 400 रियाल माहाना कर दी गई थी और उसके साथ साथ ये वसूल भी की जा रही है। अहल खाना पर आयद फ़ीस को अरबी में मुकाबल माली लिल मुराफ़िकीन कहा जाता है, जिसे अदा किए बगैर हिकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। अहल खाना पर आयद फ़ीस मालूम करने के लिए बैंकों ने सहूलत फराहम की है। आप अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए अहल खाना पर आयद सालाना फ़ीस मालूम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में पेमेंट के ब्राउज़र में जाएं, जहां से लीवी फ़ीस या डिपेंडेंट फ़ीस के ब्राउज़र को क्लिक करने के बाद अपना हिकामा नंबर और एक्सपायरी डेट फीड करें तो मतलूबा फ़ीस ज़ाहिर हो जाएगी। याद रहे, इकामा कार्ड पर दर्ज एक्सपायरी डेट और अपशेर सिस्टम में मौजूद एक्सपायरी की तारीख में बाज़ औक़ात इख्तलाफ होता है, वो कुछ थोड़ी सी चेंज होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर इस इख्तलाफ को नोट नहीं किया जाए और गलत एक्सपायरी डेट फीड की जाए तो फ़ीस अदा नहीं होगी और इसके बाद उसे सिस्टम रद्द भी कर देगा या फ़ीस होल्ड रहेगी और जवाज़ात के अकाउंट में मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल नहीं होगी, जिसकी वजह से इकामा तजदीद नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आपने ध्यान से जो आपकी एक्सपायरी डेट है उसको आपने चेक करना है और उसके बाद वहाँ पे फीड करना है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब के हवाले से अहम अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।